नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक बात कही जाती है, यहाँ हवाएं बदलती नहीं है, हवाएं पलट दी जाती है। पिछले 35 सालों में बिहार की सियासत जिन दो धुरियों के इर्द गिर्द घूमती रही थी, आज 14 अप्रैल 2026 को उस बड़े और छोटे भाई के युग का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। आज बिहार को एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में मिल चुका है। एक ऐसा चेहरा जिन्होंने संघर्ष, विवाद और अपनी पगड़ी के कसम से बिहार की राजनीति का रुख बदल दिया। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि सम्राट चौधरी को जन्म से लेकर अभी तक के राजनीतिक सफर कैसा रहा। ये कहानी शुरू होती है मुंगेर के तारापुर से। 16 नवंबर 1968 को सम्राट चौधरी का जन्म हुआ और एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसकी रगों में राजनीति दौड़ती थी। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति में वो दिग्गज थे जिन्हें सत्ता का किंग मेकर कहा जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा एजुकेशन पॉइंट है। शकुनी चौधरी का राजनीतिक कैरियर देखिए, वो 7 बार विधायक और 1 बार सांसद खगड़िया से रहे और यहाँ तक वो बिहार में खुद की अपनी बिहार पीपुल्स पार्टी भी बनाई थी। शकुनी चौधरी बिहार के पहले ऐसा नेता माने जाते थे जिन्होंने कोयरी कुर्मी यानी लौह कुश समीकरण को एक मजबूत राजनीतिक पहचान दिए। सम्राट ने राजनीति का ककहरा अपने पिता के इसी पावर पॉलिटिक्स से सीखे थे। साल 1999 में सम्राट चौधरी के उम्र को लेकर एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने उन्हें नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था, लेकिन आरोप लगा कि उनकी उम्र चुनाव लड़ने से तय 25 साल से कम थी, इसीलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यहीं से उनके अंदर का लड़ाकू नेता बाहर आ गया। उन्होंने हार नहीं मानी और कानूनन लड़ाई लड़कर खुद को दोबारा स्थापित किया। पिता के विरासत को संभालते हुए सम्राट चौधरी ने भी कई पार्टियां बदली, जबकि हर बदलाव के पीछे एक सोची समझी राजनीति थी। आरजेडी जहां से करियर शुरू किया और मंत्री बने, फिर जेडीयू नीतीश कुमार के साथ काम किया और विधान परिषद पहुंचे और उसके बाद 2017 में बीजेपी ने उन्हें कमल थमा दिया। और बीजेपी को बिहार में एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो आक्रामक हो और लालू नीतीश की विरासत को सीधी चुनौती देने की दम रखता हो, और सम्राट चौधरी उस सांचे में बिल्कुल फिट बैठते थे। और आपने पिछले कुछ सालों में ये भी देखा होगा कि सम्राट चौधरी एक मुरेठा बांध कर रहते थे। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम पद से नहीं हटा देंगे तब तक ये मुरेठा नहीं खोलेंगे। और फिर जनवरी 2024 में जब समीकरण बदला, यानी जब गठबंधन बदला, तो उन्होंने अयोध्या जाकर सर मुंडवा लिया और वो अपनी कसम भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिए। और ये बात दिखाता है कि राजनीतिक में टाइमिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और अब आते हैं आज तारीख 14 अप्रैल 2026। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के दिन सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। आज बिहार के उस दौर का अंत हुआ जो सालों से चलते थे। अब कमान एक ऐसे नेता के हाथ में है जो खुद को बिहार का बेटा और पिछड़ों का नेता कहता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या सम्राट चौधरी भी अपने पिता शकुनी चौधरी की तरह एक जातीय समीकरण का नेता बनकर रह जाएंगे, या वो बिहार को पलायन और बेरोजगारी के जाल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे? क्या सम्राट अध्याय बिहार के विकास के लिए नया सवेरा लाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।